बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने। आज से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है। दोपहर 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। शोक प्रस्ताव के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। वहीं 26 अगस्त तक मानसून सत्र चल सकता है। मानसून सत्र से पहले सुबह 11 बजे बीएसी की बैठक बुलाई गई है। मीटिंग में सत्र की अवधि पर अंतिम फैसला होगा। वहीं दोपहर 1 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। विपक्ष के मुद्दों पर सत्ता पक्ष रणनीति बनाएगा। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेर सकता है। वहीं प्रश्नकाल के दौरान सरकार से कई मुद्दों पर सवाल पूछे जाएंगे। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर यह बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है। दोपहर 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन ठीक उससे पहले सुबह 11 बजे बीएसी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सत्र की अवधि पर फैसला लिया जाएगा। 26 अगस्त तक मानसून सत्र चल सकता है। मानसून सत्र से पहले सुबह 11 बजे बीएसी की बैठक बुलाई गई। वहीं कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष हमलावर नजर आ सकता है। सत्र की कार्यवाही हंगामेदार रह सकती है। नेताओं को धमकी, मनीषा हत्याकांड समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सदन में गूंजेंगे। आज से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है। यह बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और ऐसे में सत्ता पक्ष रणनीति तैयार करेगा। मानसून सत्र से पहले सुबह 11 बजे बीएसी की बैठक बुलाई गई है। वहीं मीटिंग में सत्र की अवधि पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। 26 अगस्त तक मानसून सत्र चल सकता है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरुआत, उससे पहले बीएसी की बैठक, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? जी बिल्कुल, आज हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है और आज जो सदन की कार्यवाही है वो दोपहर बाद 2 बजे शुरू होगी। सदन में पहले शोक प्रस्ताव जो है वो रखे जाएंगे और जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको श्रद्धांजलि सदन में दी जाएगी। इसके बाद जो है वो सदन में प्रश्नकाल का 1 घंटा तय रहता है और प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं वो अपने अपने जो सवाल हैं वो रखेंगे और संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं वो सदन में जवाब देंगे। लेकिन इससे पहले जो है वो आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। बीएसी की जो बैठक है वो 11 बजे हरियाणा विधानसभा सचिवालय में रखी गई है। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये तमाम, अर्जुन चौटाला इनेलो के विधायक हैं, ये विधायक जो है वो मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में जो है वो मानसून सत्र की जो अवधि है उसको लेकर चर्चा होगी। हालांकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में अंतिम मोहर लगनी है, लेकिन इससे पहले जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो जो है वो 3 दिन का है। यानी आज से मानसून सत्र शुरू होगा, 2 दिन का अवकाश है। उसके बाद जो है वो 25 और 26 तारीख तक जो है वो मानसून सत्र चलेगा। ये अवधि जो है वो मानसून सत्र की रखी गई है। लेकिन इसके अलावा जो है वो अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में अंतिम फैसला जो है वो आज 11 बजे लिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो है वो सत्ता पक्ष सदन में क्या रणनीति होनी चाहिए उसको लेकर एक बैठक भी करेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा सचिवालय का जो कमेटी रूम है वहां पर मंत्रियों और विधायकों के साथ जो है वो एक बैठक करेंगे और उस बैठक में सदन के अंदर रहने वाली सरकार की जो रणनीति है उसके ऊपर मंथन सरकार की तरफ से किया जाएगा। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष ने उठाने की तैयारी की है, किन मुद्दों पर कैसे जवाब देना है, ये रणनीति भी आज जो सदन की कार्यवाही शुरू होनी है उससे पहले सत्ता पक्ष की तरफ से तैयार की जाएगी। तो ये आज दिन भर के तमाम जो गतिविधि है वो मानसून सत्र से जुड़ी हुई रहने वाली है। जी साथ ही पवन जी, इस दौरान हंगामा होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे मनीषा मामले की हम बात कर लें, उसके बाद से लगातार जो नेताओं को धमकी मिली वो एक बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर विपक्ष अब की बार सदन में उतरेगा। साथ ही यहां पर कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष की ओर से यह कहा गया कि नेता विपक्ष का चयन नहीं कर पाई। 10 महीने से ज्यादा का समय हो गया, अभी तक नेता विपक्ष का चयन नहीं, और बिना नेता विपक्ष के ही कांग्रेस इस सदन में उतरने वाली है। तो ऐसे में हंगामा पूरे तरीके से रहने के आसार जताए जा रहे हैं।
बिल्कुल निश्चित तौर पर आज जो मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, इसमें विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। खासतौर पर जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है, इस मुद्दे पर विपक्ष जो है वो काफी हमलावर सरकार पर होता हुआ नजर आएगा। चाहे वो भिवानी की मनीषा की मौत का मामला है, उस मामले को विपक्ष जो है वो मजबूती के साथ सदन में उठाता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो वीआईपीज हैं, उनको धमकी जो मिलने का मामला है, उस मामले को लेकर भी सवाल जो है वो आज विपक्ष की तरफ से सदन में रखा जाएगा। बीते दिनों अभय सिंह चौटाला को धमकी मिली, दिग्विजय चौटाला को धमकी मिली, ऐसे ही जो है वो मामले जो है उनको लेकर भी सवाल जो है वो सदन में रखा गया है। इसके साथ साथ जो है वो किसानों से जुड़ा हुआ, युवाओं से जुड़ा हुआ, रोजगार से जुड़ा हुआ अनेक मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष ने पूरी तैयारी की है और सरकार को घेरने का पूरा प्रयास विपक्ष करता हुआ दिखेगा और सदन में हंगामे के आसार लगातार रहेंगे। लेकिन इस बीच सबसे के कार्यकाल के 10 महीने से ज्यादा का कार्यकाल लगभग पूरा चुका है और ऐसे में विपक्ष के नेता के तौर पर कांग्रेस अपना नेता तय नहीं कर पाई है। ये तीसरा सत्र होगा जब इस सरकार के कार्यकाल का ये तीसरा सत्र है जिसमें नेता विपक्ष के पास अपना जो है वो कैप्टन नहीं है, बिना कैप्टन के ही टीम जो है वो सदन में उतरने जा रही है। तो ये कांग्रेस के लिए काफी जो वो चिंताजनक स्थिति तो है ही, लेकिन इस बीच सत्ता पक्ष के पास भी एक मौका रहता है कि विपक्ष को जब किसी मुद्दे पर घेरना हो तो उनको इस मुद्दे पर भी जो है वो सत्ता पक्ष घेर सकता है। और अपने आप में एक बड़ी बात है नहीं कर पाई है। जो ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी कोई विधायक दल की बैठक नहीं हो रही, कोई ऐसी रणनीति कांग्रेस बैठकर संयुक्त तौर पर नहीं बना रही जो उनको सत्ता पक्ष को घेरने के लिए बनानी चाहिए। क्योंकि जब विधायक दल का नेता नहीं, नेता विपक्ष का फैसला नहीं, तो फिर ये कैसे संभव है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वरिष्ठ नेता होने के चलते विधायकों के साथ बैठते हैं, रायशुमारी करते हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर नेता विपक्ष के नाम पर मुहर नहीं लगती है तब तक ऐसी अनौपचारिक बैठकों का बहुत ज्यादा मतलब रह नहीं जाता है। आज से हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत होनी है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सत्र की शुरुआत से पहले एक बीएसी की बैठक जिसमें यह तय किया जाएगा कि सत्र की अवधि कितने दिनों की होगी और साथ ही इस दौरान सत्ता पक्ष द्वारा एक बैठक भी होनी है जिसमें विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों को किस तरीके से टैकल करना है उस पर रणनीति तैयार की जाएगी।